Good morning, class 12th. Today topic is agent of pollination. Okay. Plants use two abiotic, wind and water, and one biotic animal agent to achieve pollination. देखो बेटा, प्लांट जो होता है यूज करता है दो एबायोटिक मेथड, विंड एंड वाटर। देखो बेटा, जो पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा होता है और वाटर के द्वारा होता है। यानी पॉलिनेशन के जो एजेंट हैं वो दो हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में आता है विंड और वाटर, और बायोटिक एजेंट में आता है एनिमल्स। यानी जो पॉलिनेशन किसके द्वारा कराया जाए? एनिमल्स के द्वारा कराया जाए। टू अचीव पॉलिनेशन, यानी दो तरीके से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। और यानी पॉलिनेशन को हम डिवाइड करेंगे एजेंट, यानी पॉलिनेशन के दो एजेंट होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में होता है विंड और वाटर होता है, और बायोटिक में क्या होते हैं? एनिमल्स एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। अधिकतर पौधे जो होते हैं यूज करते हैं किसका? बायोटिक एजेंट का। किसका यूज करते हैं? बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बायोटिक मतलब एनिमल के द्वारा। अधिकतर जो होता है पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एनिमल के द्वारा होता है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट। कुछ ही पौधे जो होते हैं, बहुत कम मात्रा में पौधे जो इसका यूज करते हैं, ए बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि वाटर और विंड। pollen grain come in contact with the stigma is chance factor of both wind and water pollination। देखो बेटा, विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो होता है स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का गिरने की संभावना क्या होती है? कम होती है। ठीक है। टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएशन लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। और इस प्रकार क्या होते हैं? विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्टिग्मा पर मैक्सिमम नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन का क्या होता है? पॉलन सैक में फॉर्मेशन होता है। एसोसिएट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉमरस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। और फ्लावर जो होता है इसीलिए क्या करता है? बहुत ज़्यादा क्या करता है? पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओब्यूल। किसके तुलना में? ओब्यूल की तुलना में अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब देखो बेटा, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। देखो बेटा, जो विंड पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है? एबायोटिक में मोर कॉमन होता है। यानी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा होता है। विंड पॉलिनेशन आर रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इन विंड करेंट। देखो बेटा, विंड पॉलिनेशन में क्या होता है? आल्सो रिक्वायर दैट पॉलन ग्रेन आर लाइट। यानी इसमें जो होता है पॉलन ग्रेन का वजन क्या होता है? बहुत कम होता है। एंड नॉन स्टिकी, यानी स्टिकी नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इन द विंड करेंट। ये हवा के करंट के द्वारा क्या होते हैं? बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। दे ऑफ्टेन पॉजेज वेल एक्सपोज स्टेमेन so that the pollen grain are easily dispersed into wind current and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain। देखो बेटा, they often poses well exposed stamen। तो कहाँ पर गिरते हैं ये? स्टेमेन पर गिरते हैं। सो दैट पॉलन ग्रेन आर इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करेंट।
और जो होते हैं पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टेमन से क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं विंड करंट में। एंड लार्ज ऑप्टेन फीदरी स्टिग्मा, उसमें से क्या होता है, फीदर्स होता है, पंख के जैसे होते हैं। टू इजी ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन, और वो क्या करते हैं, एयर स्टिग्मा इजी ट्रैप, यानी स्टिग्मा जो होते हैं क्या होते हैं, वो फिदरी होते हैं जिस पर जाकर वो पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। विंड पॉलिनेट फ्लावर ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। देखो बेटा, जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, फ्लावर ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल, यानी उसमें जो ओव्यूल होता है क्या होता है, सिंगल होता है, ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, जैसे यानी इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर को कहते हैं। ए फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कार्न, इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कार्न कॉम। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। देखो बेटा, द टेसल यू हैव नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव, और इसमें क्या होता है, वेव होता है जो क्या करते हैं, वेव इन द विंड, और ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को टैप करने का काम करता है, यानी उसको पकड़ने का काम करता है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास, जो विंड पॉलिनेशन होता है मैक्सिमम किस में होता है, ग्रासेस में होता है। अब देखिए दूसरा है एबायोटिक का ही, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। देखो बेटा, ये जो वाटर पॉलिनेशन होता है ये क्या होता है, बहुत रेयर होता है, यानी ये उस पौधों में होगा जो एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें क्या पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। मोस्टली मोनोकाट, और ये किस में होता है, मोनोकाट। मोनोकाट आप जानते हैं जिसमें वन कार्टिलेडन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकाट कहते हैं। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर mode of transport from the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyta and pteridophyta। देखो बेटा, as against this you would recall that water is regular mode of transport। वाटर जो होता है रेगुलर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फॉर द मेल गेमिट एमंग द लोअर प्लांट, यानी जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे आपका है एल्गी, ब्रायो, टेल्डो, ये जो होते हैं आपके क्या है, लोअर प्लांट हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं, वाटर के नियर पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेल्डोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमीट एंड फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट और टेल्डोफाइट में जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लिमिटेड होता है, बिकॉज द नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमिट, यानी इसमें मेल गेमिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की, और फर्टिलाइजेशन के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेट प्लांट आर वेसिलेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। देखो बेटा, कुछ जो है एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलिसेनेरिया एंड हाइड्रिला, ये जो है एक्वेटिक प्लांट हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, और ये कहाँ ग्रो होते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब पूल, पॉन्ड, लेक। एंड सेवरल मैरीन सी ग्रासेस, और बहुत सारे मैरीन ग्रासेस सच एज जोस्टेरा, जैसे कि जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, सभी जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं
ये यूज नहीं करते हैं वाटर का पॉलिनेशन के लिए। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज above the level of water and are pollinated by insect or wind as most of land plant। देखो बेटा, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये जो होते हैं इसके फ्लावर क्या होते हैं, वाटर लेवल से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। और इसके पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेट बाय इंसेक्ट। किसके द्वारा पॉलिनेट होते हैं, बायोटिक इंसेक्ट के द्वारा होते हैं, विंड के द्वारा होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ लैंड प्लांट्स इन वेसिलिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वाटर सरफेस के क्या हो जाता है, सरफेस ऑफ वाटर लॉन्ग स्टॉक, तो क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक होता है। और मेल फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन को कहाँ रिलीज कर देता है, ऑन द वाटर सरफेस ऑफ वाटर। दे आर कैरी पैसिवली बाय वाटर करेंट, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर द स्टिग्मा। और इसमें से कुछ जो होते हैं कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रास फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। देखो कुछ जो होते हैं अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट सच एज सी ग्रास, यानी जो समुद्र में घासें पाई जाती हैं उनमें जो फीमेल फ्लावर जो होता है सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है वाटर में। और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं कहाँ पर, इनसाइड वाटर। पॉलन ग्रेन इन द मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग ribbon like and they carried passively inside water. Some of them reach the stigma and achieve pollination। देखो बेटा, pollen grain और many such as species are long, कुछ में जो होता है pollen grain क्या होते हैं, long होते हैं रिबन के जैसे। and they are carry passively inside water, और क्या होते हैं पैसिवली जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं, कैरी होते हैं। सम ऑफ देम ईच स्टिग्मा, और कुछ जो होते हैं उसमें से क्या पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिजिनस कवरिंग। और कुछ में जो होता है पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, और वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।